सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और ये एपिसोड मीन राशि के लिए और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। दिसंबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और इसमें भी 2 ग्रह 2 बार राशि बदलेंगे, बुध और शुक्र। इन सभी का इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में, और विशेष रूप से आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में विश्लेषण करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा दिसंबर 2021 में राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं या नेगेटिविटी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब बात करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2021 की आप मीन राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। और यहाँ पर 11th हाउस में शनि विराजमान है, जो कि 17 जनवरी 2023 तक सबसे अच्छी पोजीशन पर है। और आने वाले समय में 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक शनि की साढ़ेसाती एक बार आपको आरंभ भी होने वाली है। तो आपको एक प्रकार से शनि की साढ़ेसाती का ट्रेलर दिखाई दे जाएगा, उस समय सावधान रहिएगा, अन्यथा ये शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पराक्रम भाव में राहु की स्थिति और राहु की दृष्टि भी शनि पर, क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है, तो यहाँ पर शनि को स्ट्रेंथ हासिल है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से आपका गेन होने वाला है। जो लोग प्लानिंग से या बुद्धिबल से काम करेंगे, दिमाग से काम करेंगे, वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और स्पेशली जो लोग टेक्निकल लोग हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, चाहे मेडिकल सर्विसेज में है, चाहे आप डॉक्टर हैं या आपका अपना हॉस्पिटल है, आप केमिस्ट हैं, आप ड्राइवर हैं, लिफ्टमैन हैं या मैकेनिक हैं, या आप कोई न कोई मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन बनी हुई है। और यूँ भी अगर मैं शनि की स्ट्रीमलाइन बोलूं तो मेटल्स, मेडिसिन और केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो लोग भी ठेकेदार हैं उनकी स्थिति, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए, जो स्क्रैप का काम करते हैं, फाउंड्री का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो सभी शनि से संबंधित कामों में आते हैं, उन सभी लोगों के लिए दिसंबर 2021 बहुत फायदेमंद है। जो आप सोचेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको रेस्पॉन्ड मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है, गेन मिलने वाला है। तो साथ ही साथ जो लोग भी MNC में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में हैं या IT सेक्टर में, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। सिगरेट, शराब और तंबाकू, जो कि राहु का क्षेत्र है, उसके लिए भी स्थितियां बहुत प्रॉफिटेबल बनी हुई है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और चाहे आप दुकान ही करते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। तो दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो माइनिंग प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स या रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कंपनियां हो, उस स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए सुखद रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत ही सुखद स्थिति में, भाग्य भाव में है। धन और संपत्ति भाव के अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। तो साथ ही साथ जो ही मंगल 16 जनवरी को बदलेंगे, राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, उसके बाद राशि से 11th हाउस में, तो कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय तक स्थितियां आपके लिए सुखद बनी हुई है। जहां तक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सवाल है, इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जमीन जायदाद का सवाल है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थितियाँ हैं। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो 4th हाउस के स्वामी बुध है, जो कि 9 दिसंबर 2021 को सुखद स्थिति में आ जाएंगे, राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो जमीन जायदाद के लिए भी राशि से 4th हाउस जाना जाता है। मंगल की भी इस भाव पर सुखद दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्थिक रूप से, जमीन जायदाद के रूप में या परिवार के सुख में स्थितियाँ आपके लिए बहुत बलवान है।
आप खुद कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो आपको सही ढंग से जो आपकी नज़र है, जिस प्रॉपर्टी पर आप सोच विचार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो डील आपकी हो सकती है, वो रेंज आपकी बैठ सकती है, सामने वाले की ज़रूरत भी है और आपकी इच्छा भी है, तो ये आपको हासिल हो सकती है। बुध की पोजीशन जो ही सुधरेगी, घर परिवार में एक प्रकार से हंसी मजाक का हल्का फुल्का माहौल बनने लगेगा। अर्थात जब कोई घर में नई चीज़ खरीदी जाती है, नई कोई सुख सुविधा पनपती है या नया कोई अचीवमेंट होता है, तब जो हर्ष का वातावरण होता है घर परिवार में, वो आपको दिखाई देगा। माता जी का स्वास्थ्य भी अब सुधरेगा और उनके साथ में ट्यूनिंग भी सुधरेगी। तो साथ ही साथ आने वाले समय में आपको पिताजी का सहयोग या पिताजी के मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं एजुकेशन की और साथ ही साथ संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित और या फिर जो परफ्यूम से संबंधित कोई स्पेशल कोर्स होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित, डेयरी फार्म से संबंधित आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे। तो साथ ही साथ जो लोग भी फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित या टीवी लाइन या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जो भी कोर्स कर रहे हैं, अपग्रेड होना चाहते हैं या कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए समय काल बेहतरीन बना हुआ है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड से संबंधित या एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमिकल इससे संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ सुखद है और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेवलपमेंट होने के योग है उसका फ़ायदा आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको अपनी एंग्जाइटी पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण भी रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं संतान सुख के बारे में। तो इस भाव पर शनि की शत्रुदृष्टि होने के कारण संतान के व्यवहार में आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। अमर्यादित आचरण कर सकते हैं या फिर संतान कोई लड़ाई झगड़े में फंस सकती है। उस जंजाल से निकालने के लिए पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती है, पैसा खर्च करना पड़ सकता है, दुख उठाना पड़ सकता है, चिंता ग्रसित संतान कर सकती है इस समय काल में, और चाहे तो हेल्थ से संबंधित भी चिंता कर सकती है जो कि लापरवाही के कारण होगी। उस और आप पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है सूर्य, जो कि राशि से 9th हाउस में विराजमान है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके शुभ भावों को उजागर कर देते हैं या उसका लाभ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में रोगों से रक्षा होगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति स्वयं नेगेटिव राशि में है, या ये बोल सकते हैं वो स्वयं पीड़ित हैं, इसलिए आपको बृहस्पति से संबंधित जो भी रोग है उनसे सावधान भी रहना पड़ेगा ताकि आपको अधिक से अधिक सुरक्षा हासिल हो। तो बृहस्पति के रोग, स्पेशली जो महिलाएं गर्भवती है, वो अपनी ज़्यादा सुरक्षा करें, ज़्यादा ख्याल करें। बृहस्पति आपको डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, एंजाइम से संबंधित और जो डायबिटिक है उनके लिए ये समस्या ज़्यादा सता सकती है, ज़्यादा परेशान कर सकती है। जो लोग किडनी स्टोन के मरीज हैं उनको भी एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सुरक्षा हासिल है, फिर भी इस भाव के अधिपति सूर्य हैं जो कि 9th हाउस में है। 16 दिसंबर तक आपके पिता से नाराज़गी हो सकती है किसी बात को लेकर के। आपको चाह रहे हैं और वो उसके लिए आनाकानी करेंगे या उनकी व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, तो आपको उनसे कुछ न कुछ नाराज़गी हो सकती है। सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सरकारी अधिकारियों से नहीं उलझना है, वहाँ अपनी हीरोगिरी नहीं दिखानी है, वहाँ अपना वर्चस्व, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिसंबर 2021 में काफ़ी हद तक सेफ्टी मिलने वाली है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, गहरी मित्रता चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है। इस भाव के अधिपति बुध हैं जो कि 9 दिसंबर को शुभ स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में 9 दिसंबर तक आपको कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा। जो बातचीत आप करना चाहते हैं वो व्यवस्था नहीं बैठ पाएगी, वो स्थिति नहीं बन पाएगी, या वो सुनना नहीं चाहेंगे आपके जीवन साथी, वो स्थितियां हो सकती है। बृहस्पति आपके राशि के अधिपति होकर के नाश भाव में स्थित है, इसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में आपस में जो कोरिलेशन बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाएगा, वो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं आप दूरी मिटाने की कोशिश करेंगे लेकिन दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, ऐसा महसूस होगा। क्योंकि राहु की दृष्टि साजिशों का निर्माण करती है। राहु को, शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, जो कि कोई न कोई गलतफहमी के कारण दीवार खड़ी कर देता है। उस स्थिति से आपको बचना होगा।
9 दिसंबर तक स्पेशली आपको कोशिश करनी है कि ऐसी नेगेटिव स्थितियां नहीं पैदा हो पाए। 9 दिसंबर के बाद में सप्तम भाव के अधिपति सुखद स्थिति में आ जाएंगे, काफ़ी कुछ स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, तो आपकी स्थितियां वापस पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। राहु की दृष्टि है, उसको तो आप बदल नहीं सकते, तो राहु के आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि राहु शनि के समान फल करते हैं। शनि आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी है, तो 12th हाउस के भी लॉर्ड है। राहु को 3rd हाउस में शुभ माना जाता है, लेकिन राहु की जो दृष्टि है या राहु की स्थिति है शनि के समान फलवान होती है। तो जिस भाव पर दृष्टि होती है वहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, प्लानिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में आप प्लानिंग करेंगे या कोई साजिशों का सोचेंगे, तो उसमें सही स्थितियाँ या पॉजिटिव स्थिति कैसे आ सकती है, कैसे पैदा हो सकती है। समझबूझ, समझदारी, धैर्य, संयम, एक दूसरे की केयर, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो आपकी गृहस्थी को बचा सकती है, नेगेटिविटी से दूर रख सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है, गहरी मित्रता है। उसके लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है। तो पंचम भाव पर तो शनि की शत्रु दृष्टि है, वो स्थिति सुखद नहीं है। शुक्र की स्थिति राशि से 10th हाउस में सुखद नहीं मानी जाती है। तो 8 दिसंबर 2021 से शुक्र भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, वो स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है। 9 दिसंबर से बुध पॉजिटिव स्थिति में आ जाएंगे, वो स्थितियाँ सुखद है। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग में अर्थात 8 या 9 दिसंबर तक तो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। वहां तक तो आपको बातचीत करने में, आपको मिलने में एक प्रकार से दूरी बना करके रखने में ही भला है, क्योंकि वाद विवाद की गुंजाइश ज़्यादा है, अपमानित होने की स्थिति ज़्यादा आ सकती है। आप कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और बोल जाएंगे आवेश में, क्रोध में, उससे स्थितियां बिगड़ सकती है। तो जो फ्रेंडशिप आपने कमाई है, जो विश्वास आपने कमाया है, वो आप खो सकते हैं। 9 दिसंबर के बाद में स्थितियाँ काफ़ी हद तक ठीक होती है, 67% स्थितियाँ आपके पक्ष में हो जाती है। तब आपकी रिश्ते सुधर सकते हैं, बातचीत वापस आरंभ हो सकती है, या एक दूसरे को समझने वाली स्थिति, फ्रेंडशिप आगे बढ़ पाएगी। लेकिन फ्रेंडशिप कितनी भी अच्छी हो, अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। अपना दायित्व, अपना संयम, अपना धैर्य, नियंत्रण होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप का मतलब फ़ायदा उठाना नहीं होता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है, पीड़ित स्थिति में है। राशि से 10th भाव में शुक्र विराजमान है, यहाँ पर शुक्र को शुभ नहीं बोला जा सकता है। राशि से 10th हाउस में 9 दिसंबर को बुध प्रवेश कर जाएंगे, सप्तम भाव के अधिपति हैं। वो बुध प्रवेश करने से क्या होगा, साझेदारी में जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। जो लोग को ट्रेडिंग एजेंसी बिजनेस या जो टेलीकॉम सेक्टर में कम्युनिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद हो जाएंगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर 16 दिसंबर 2021 को जब सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तो वो लोग जो अनाज का व्यापार करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, या बहुत सेंसिटिव पद पर है, महत्वपूर्ण पद पर है, उन लोगों की स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। तो इस स्थिति को देखते हुए आपको स्पेशली जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों को 8 दिसंबर तक बहुत सेफ साइड में रहना चाहिए, रिस्क फैक्टर से बचना है। तो इसके अलावा जो लोग भी टेलीकॉम सेक्टर में हैं, या एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित काम करते हैं, 9 दिसंबर के बाद में स्थितियाँ आपकी अच्छी है, पॉजिटिव है। उससे पहले आपको सेफ साइड में रहना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है, कंफर्टेबल है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल है, उनके लिए स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिलेगी, इजी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप में से जो लोग टेक्निकल सर्विसेज में है, या वो लोग जो कोई न कोई लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, उनके लिए स्थितियाँ फिर भी सुखद है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनके लिए 16 दिसंबर के बाद में स्थितियाँ पॉजिटिव होने वाली है। इन सभी को देखते हुए जो बिजनेस में है, उनको मैं सबसे पहले बतलाया कि कौन सी तारीख तक आपको सेफ साइड में रहना चाहिए। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज में, गिरवी का काम करते हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर रखने से ही सेफ्टी हासिल होगी, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के विशेष उपायों की, जिससे आपके लिए राशिफल उपयोगी बन पाए। तो इसके लिए आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति जो कि पीड़ित है, उनके उपाय करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो विष्णु के लिए या बृहस्पति के उपायों के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, चाहे आप जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके अभिषेक करें, या फिर दूध में केसर डाल करके उसका अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का यह मंत्र है, सभी राशि के लिए उपयोगी है। इस मंत्र से आप अभिषेक कर सकते हैं, या जब भी समय हो ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं।
जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं, या आसपास कोई मंदिर हो वहाँ चंदन की अगरबत्ती दे सकते हैं, पीताम्बर दे सकते हैं, या पीतल की पूजा के बर्तन दे सकते हैं। आप भोग के लिए, प्रसाद के लिए कोई मिठाई दे सकते हैं। ये आप बृहस्पति के उपायों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपके त्रिकोणों के रत्न होते हैं, मोती, मूंगा और पुखराज, ये तीनों एक साथ बीसा यंत्र के साथ में जब जड़वाएंगे तब उसको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा, जो आपके शरीर का सुख, बुद्धि बल का सुख, शिक्षा का सुख या संतान का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख में उपयोगी रहेगा। और रत्नों की स्ट्रेंथ, पावर ज़बरदस्त होती है, इसीलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हाथों में भी अंगूठियाँ दिखेगी, रत्न दिखेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल रत्न जब होगा समय या सामर्थ्य होगी तब पहन लेंगे, लेकिन उपरत्न पहन करके उसकी स्ट्रेंथ तो देख ही सकते हैं। अर्थात कुछ परसेंट में आपको उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और जब उसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिले तो ओरिजिनल रत्न पहन लीजिएगा। इसी प्रकार से आप में से जो भी बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके, या जिन ग्रहों से लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, धन योगों का निर्माण होता है, उनको जब स्ट्रेंथ मिलेगी, बल मिलेगा, तो आपकी आवश्यकताएं भी पूरा होंगी। ऐसी स्थिति में चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए, जिज्ञासा है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर। तो आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा या सही जानकारी मिलेगी, जो भी आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान होगा। आइए अब बात करें मकर संक्रांति पर्व की, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपके पिता के साथ में वैचारिक मतभेद हैं? क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या आप तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं? क्या आप मैनेजमेंट स्किल में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अधिकारों में वृद्धि चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस मकर संक्रांति पर आप भी मकर संक्रांति कलश का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सूर्य को मनुष्य की आत्मा का कारक माना गया है। मकर राशि का स्वामी शनि सूर्य पुत्र भी है, परंतु पिता पुत्र में शत्रुता है। इस दिन तिल दान का विशेष महत्व है और इस दिन से ही उत्तरायण आरंभ होता है। सूर्यदेव कालचक्र निर्माता है। सूर्य से ही तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति कलश में प्रदान की गई सामग्री से पूजा करने पर कर्ज से राहत मिल सकती है। शत्रु समन के लिए, वैचारिक मतभेद को समाप्त करने के लिए भी मकर संक्रांति को उपाय करने के लिए श्रेष्ठ पर्व माना गया है। सामान्य तौर पर हर पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद रहता ही है। जब सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु है, चंद्रमा और बुध पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु है, तो हम तो सांसारिक जीव है। यह मतभेद हमारे अपने पिता के साथ में उनके पिताजी से रहे होंगे, हमारे अपने पिता से, और कल हमसे हमारी संतान में होंगे। लेकिन यह मतभेद हर परिवार में कलह का कारण बन जाते हैं, और इन झगड़ों में, इस कलह में, क्लेश में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब होती है वह है घर की स्त्री की। न तो वो पति को समझा सकती है, जीवन साथी को समझा सकती है, और न ही संतान को। मकर संक्रांति कलश का प्रयोग दिन में कभी भी कर सकते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं, यानी सूर्य शनि के घर में आते हैं, और इस समय किए गए उपाय विशेष प्रभावशाली रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए, मकर संक्रांति कलश को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर। यह एपिसोड, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतला दिया है, लेकिन आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के थ्रू भी इस राशिफल को जान सकते हैं, समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आप डिसीजन लेना है और बहुत बड़ी कश्मकश है, दुविधा है, तो उसमें से निकलने के लिए भी जन्म कुंडली का सहारा ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या जानकारी देने वाली हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। एक राशि के तो करोड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो दशा चल रही है, आपकी कुंडली में जो योग है, आपकी कुंडली में जो जितनी डिग्री का जो ग्रह है, जो पोजीशन है, वो तो आपको ही फायदा देगी या आपके लिए ही जो समस्या का बायस बनेगी। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण ही आपके लिए शुभ स्थिति हो सकती है। तो जब भी आपके दिमाग में आए, जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, जिज्ञासा पर, प्रश्नों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यनारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।